पलटी मारी है उसके बारे में आज आम आदमी पार्टी सरकार को चेतावनी दे रही है कि एचटेट में सरकार ने ये कहा था कि जो 7 साल से भी ज़्यादा टाइम से बच्चों ने जो पेपर दिए हैं क्लियर कर चुके हैं वो भी टीचर की भर्ती में अप्लाई कर सकेगा। लेकिन अब सरकार फिर दोबारा से पलट गई है। सरकार ने अब 7 साल पुराने छात्रों को अप्लाई के लिए मना कर दिया है। तो हाँ, और लाइफ टाइम पहले लाइफ टाइम के लिए कहा था, तो ये सरकार फिर 7 साल के लिए ऊपर आ गई है। तो सरकार, हम चाहते हैं कि सरकार ये जो बार बार कभी पलट जाती है इस पर ध्यान करे कि ये एचटेट में बच्चों का, पहले हरियाणा में बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पर चल रहा है और बच्चे जो इतने 7 सालों से जो वैकेंसी भी नहीं निकली इतनी, तो बच्चे इंतजार कर रहे थे। अब भर्तियाँ आई तो सरकार फिर पलट गई। तो सरकार को यही कहना चाहते हैं कि इसको लाइफ टाइम दोबारा से किया जाए। और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा सीमा बढ़ी है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अब समय आया है, सरकार अगर कुछ नौकरियां देना चाहती है तो इसको दोबारा से फिर लाइफ टाइम के लिए लागू करे। और कुछ जो आंगनवाड़ी के 2-3 विषय हैं उन पर भी आप पार्टी आज कहना चाहती है, तो उसके बारे में हमारे वीरेंद्र भाई और आपको बताएंगे सारी चीज़ विस्तार से। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जहां तक बात करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको हम आफत की पार्टी कहें, जिसको हम पब्लिक की परेशानी की पार्टी कहें, तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब से शासन में आई है तब से जनता की भलाई के लिए उसने कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं किया है। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि वो बताए कि उसने जनता के भले के लिए कौन सा कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर बात करें किसानों की, तो किसानों को लगभग 1 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परेशान किया। बात करें अगर स्कूलों की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हरियाणा के अंदर स्कूलों की जो दुर्दशा है, शिक्षा की जो माहौल जो इन्होंने जो खराब करके रखा है, उसकी बात करें तो वो भी इन्होंने ऐसा काम किया है जिसमें जनता, हर विद्यार्थी, हर माँ बाप परेशान है हरियाणा का। अगर बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, अब रोजगार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने के ऊपर काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि कैसे रोजगार को खत्म किया जाए। उन्होंने शिक्षकों की भर्ती के लिए पोस्टों को, वो संस्कृत के हमारी देखिए पोस्ट, हम बात करें अगर रोजगार की, तो रोजगार में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हरियाणा के अंदर रोजगार को खत्म करने के ऊपर विचार किया है। जितनी भी पॉलिसी लेकर के आई है वो रोजगार को कैसे कम किया जाए उस तरह की पॉलिसी इन्होंने डिजाइन करी है। भारतीय जनता पार्टी का रोजगार देने का कोई मकसद नहीं है, रोजगार को कम करने का इनका एक अपनी सोच है, एक पॉलिसी इन्होंने बनाई हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने 105 स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिसमें हजारों के हजार टीचर्स बेरोजगार हो जाएंगे। इन्होंने स्कूलों को बंद करके स्कूल जो पोस्टें इन्होंने वैकेट करी है उसमें ऐसे सब्जेक्ट के टीचर्स ये लोग हटा देंगे, जिससे जो टीचर्स बेचारे हैं वो रोड पे आ जाएंगे। दूसरी बात करें आंगनवाड़ी वर्करों की, इन्होंने एक वादा किया था कि आंगनवाड़ी वर्करों के जितने धरने प्रदर्शन हैं कुछ दिनों में उनकी सैलरियां भी बढ़ा देंगे और उनकी सारी जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, कहने में कुछ करती है और करने में कुछ करती है। जो कथनी और करनी में इतना फर्क रखते हैं वो कभी भी जनता का भला नहीं कर सकते हैं। ये परेशानी पैदा करने की सरकार है, परेशानी को खत्म करने की सरकार नहीं हम इसको कह सकते। बच्चों को इन्होंने परेशान किया, कर्मचारियों को इन्होंने परेशान किया, किसानों को इन्होंने परेशान किया, बिजनेसमैनों को इन्होंने परेशान किया। चाहे नोटबंदी की बात करें, चाहे आप काले धन के मामले में जो ईडी और इनके जो कथित तौर पे घोटाले ये लोग छापेमारी कर रहे हैं, ये लोगों को परेशान गुमराह करने की बात कर रहे हैं। झूठ फैलाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का जनता के हित के लिए कोई भी किसी तरह का सरोकार नहीं है, कोई काम ये लोग नहीं करना चाहते। 2 दिन पहले और हम भी यही कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी यही कहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो शिक्षा के ऊपर राजनीति करती है। देश का दुर्भाग्य था अभी तक कि लोग शिक्षा की बात नहीं करते थे। देश का दुर्भाग्य था कि अभी तक लोग शिक्षा के ऊपर राजनीति नहीं करते थे। ये अभी भारत के लिए और हरियाणा के लिए बड़ी गौरव की बात है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी उस शिक्षा के ऊपर बात करती है। शिक्षा के ऊपर बात करना कोई गुनाह नहीं है। शिक्षा के ऊपर रोजगार की
राजनीति करना कोई गुनाह नहीं है। सब हम तो सबको इनवाइट करते हैं कि आप लोग आएं और शिक्षा के ऊपर राजनीति करें। कंपटीशन करना है तो हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात करें। अच्छी बात है, देश का भविष्य सुधरेगा। सब लोग करें ना शिक्षा पे बात, क्यों नहीं करते? सब लोग शिक्षा पे राजनीति करें। हम लोग ये चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो शिक्षा पे राजनीति करें। हम लोग ये चाहते हैं और राजनीति खुल के करें। उससे विकास होगा, उससे आम जनता का फायदा होगा, उससे विद्यार्थियों का फायदा होगा। स्कूलें बंद करने से रुक जाएंगे, छोटी छोटी बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। शिक्षा पे राजनीति करने से फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। हम करते हैं शिक्षा पे राजनीति और करते रहेंगे। तो एचटेट का जो देखिए, फैसला आम आदमी पार्टी विपक्ष में है। विपक्ष का काम आंदोलन करना होता है, लोगों को अवेयर करना होता है। हम लोगों को जागृत करेंगे, अवेयर करेंगे। फैसला जो करती है वो गवर्नमेंट करती है, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो फैसला करती है। तो हम इस गूंगी बहरी सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग जनता के हित के फैसले नहीं ले सकते तो कम से कम जनता का अहित मत करो। आपके पास कोई विजन नहीं है तो आप किसी से सीख ले। अगर नौसिखिया अभी 8 साल में भी आप नौसिखिया सरकार के रूप में अपना काम करेंगे तो ये जनता का भलाई के लिए काम नहीं होगा। अगर आपको डिसीजन अभी तक क्लियर नहीं है, कभी आप 5 साल के लिए पॉलिसी बनाते हैं, कभी आप 7 साल के लिए बना देते हैं और अभी आप 7 के कभी आप उसको लाइफ टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें जिन लोगों ने स्टेट पास किया था उनकी क्या गलती है जिसमें अब आपने एक रूल बना दिया कि वो 7 साल के लिए मान्य होगा? तो आपको यही नहीं पता कि एचटेट के लिए आपको करना क्या है भविष्य में। तो आप लोग तो बिल्कुल ब्लाइंड हैं। आप लोग सत्ता के लायक ही नहीं है। आप लोग लोगों के भविष्य के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसी पॉलिसी बनाए जिसपे आपको पूर्ण भरोसा हो और वो पॉलिसी लंबे समय तक जनता के हित के लिए काम करे। ऐसी पॉलिसी लेके आए। ऐसी पॉलिसी मत लेके आए कि बच्चों की तरह कभी कुछ कहते हैं, कभी 5 साल, कभी 7 साल, कभी लाइफ टाइम। ऐसी पॉलिसियों से जनता का भला नहीं होगा। सबसे पहले तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही सरकार का एक बयान आया जिसमें जो एचटेट था, एचटेट को पहले लाइफ टाइम के लिए वैलिड किया था, लेकिन अब वो फिर से 7 साल के लिए वैलिड किया हुआ है। इसका जो मुख्य मुद्दा था वो पिछले साल उठाया गया जब अक्टूबर-नवंबर में जितने भी हमारे एचटेट क्वालिफाई साथी हैं उन लोगों ने जब सरकार को घेरा कि 5 से 7 साल हो गए आपको राज करते हुए, लेकिन आप नौकरियां क्यों नहीं निकाल रहे, हमारा एचटेट एक्सपायर होने वाला है। तब सरकार ने उन सबको चुप करवाने के लिए ये ऐलान किया कि जो एचटेट है वो सीटेट की तरह ही लाइफ टाइम कर दिया जाएगा, ताकि जितने भी वो क्वालिफाई साथी हैं वो सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन ना करें। लेकिन जैसे ही इस साल टीजीटी और पीजीटी के लिए भर्तियां निकालनी शुरू करी, सरकार को ये लगा कि अब तो अगर पुराने वाले जो 7 साल के लिए जिन साथी थे उनको लाइफ टाइम कर दिया तो सरकार कमाई कैसे करेगी। अपना कमाई का जरिया बढ़ाने के लिए सरकार ने फिर से एचटेट को लाइफ टाइम की मान्यता ना देते हुए 7 साल की मान्यता दे दी। इसके साथ साथ जो हमारे पीआरटी टीचर्स थे, पीआरटी के लिए सरकार ने 2012 से लेकर अब तक कोई भी भर्ती नहीं निकाली है और जो आज भर्ती निकाल रही है वो भी सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के वालों के लिए है। जबकि 2012 से अब तक हर साल एचटेट के लिए पीआरटी भी मान्य रही है और हर साल वो दे रही है। तो हमारी सरकार से यही उम्मीद है और यही अपील है कि जो सरकार पीआरटी के लिए पोस्ट नहीं निकाल रही है वो हर साल एचटेट पीआरटी के लिए क्यों ले रही है, क्यों अपना खजाना बढ़ रही है। और जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि अभी हाल ही में पता चला है कि जो सरकार है वो संस्कृत के टीचर भी अपॉइंट नहीं कर रही है। हमारे देश की जो सबसे पुरानी भाषा है वो संस्कृत रही है और संस्कृत हमारे पुराणों में रही है, उसके बाद हिंदी आई है। लेकिन जो संस्कृत के बाद भी हमारी जो भाषा है उसके जो टीचर्स हैं, अगर सरकार उसको भी इतनी गंभीरता से नहीं ले रही है तो हम सरकार के ऊपर किस बात पे भरोसा करें, जबकि सरकार हमेशा अपने हर मुद्दे पर पलटती रही है, चाहे वो पीआरटी को लेके, पीजीटी को लेके। हाल ही में नवंबर में सीईटी का एग्जाम होने वाला है जिसको सरकार ने 2-3 साल पहले घोषित किया था और सरकार की नीतियों के हिसाब से वो एग्जाम 2 से 3 साल पहले तक हो जाना चाहिए था। पर सरकार हर बार देर ब देर करती रही, क्योंकि जो नए नए साथी थे हर साल पास आउट होते रहे, सरकार उनको भी मौका देती रही फॉर्म भरने का, इसके साथ साथ अपना खजाना भी भरती रही। और जो सीईटी एग्जाम था वो एचटेट की तरह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था, लेकिन सरकार आज भी ये नहीं हमें बता पाई कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा सीईटी का, जबकि 1 महीने बाद सीईटी का एग्जाम है। इसमें सरकार की जो सबसे पहले राय आई थी उसमें ये कहा गया था कि जितने भी पोस्टें निकलेंगी और जितने सीईटी के हायर रैंक्स वाले बच्चे होंगे सिर्फ वही क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन कोर्ट की वजह से जब ये आदेश आया कि आप लोग ऐसे बच्चों के साथ नहीं कर सकते, तब सरकार वापस इसे पलटी और सरकार ने ये कहा कि नहीं, हम सारे जितने भी बच्चे सीईटी क्वालिफाई करेंगे उन सबको आगे आने के लिए, नौकरी के लिए हम आवेदन कर सकेंगे। पर सरकार ने आज तक सीईटी का क्वालिफाई नंबर है वो नहीं बता पाई है। इसके साथ साथ जो सबसे पुराना मुद्दा आंगनवाड़ी वर्कर का चल रहा है, हम सभी जानते हैं कितने महीने के लिए हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनें
अपनी मांगों के लिए लड़ी थी। 3 से 4 महीने तक वो धरने पर बैठी रही हर जिले पे, लेकिन जब उनकी ज्वाइनिंग हुई दोबारा से तो सरकार ने उन सबको आश्वासन दिया था कि जो 3 से 4 महीने वो धरने पर बैठी थी सरकार के खिलाफ, सरकार उनको पूरी की पूरी तनख्वाह देगी। लेकिन सरकार ने सिर्फ उनको 25% ही तनख्वाह दी है। सरकार वहाँ पे भी अपने वादे से मुकरी। इसी के साथ साथ जो आंगनबाड़ी में सरकार ने ये कहा था, जो खाना बनाते हैं आंगनबाड़ी वर्कर, उसके लिए जो सिलेंडर वो यूज़ करते थे, पहले वो अपने पैसे से भरते होंगे, उसके बाद सरकार उनको अमाउंट दे देती थी। लेकिन अब सरकार ये कहने लगी थी कि हम जो सिलेंडर है हम खुद भरवा के आपको दिया करेंगे हर महीने, आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना ही सरकार वो भरवा रही है। इसी के साथ साथ जो शहरों में और गाँव में कुछ आंगनबाड़ी सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर लोग किराए पर रह रहे हैं, किराए पर आंगनबाड़ी सेंटर चलाते हैं। सरकार पहले इनको किराया देती थी, लेकिन सरकार आज से काफी महीने पहले से वो किराया देना बंद किया हुआ है, जिससे इसका असर भी उन आंगनबाड़ी वर्करों की जेब पर ही पड़ रहा है। धन्यवाद। फिर दोबारा से पलट गई है और फिर 7 साल के लिए कर दिया है, तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। बच्चों को ये चाहते हैं कि एग्जाम में ना बैठे, बेरोजगारी हरियाणा में बनी रही है, इससे बनी रही। यह सरकार जो पलटू सरकार है, इसको बार बार यही कहना चाहते हैं खट्टर सरकार को, ये जिस तरह ये पलट रही है इसको जनता भी जल्द पलट देगी। थोड़ा सा ये अगर इनको नहीं पता काम के बारे में तो राय करे जनता से और छात्रों से पूछ कर इस तरह के फैसले लें। पहले तो ये सारा छात्रों का आंदोलन जब करा तो आश्वासन दे दिया भी लाइफ टाइम करेंगे, अब फिर 7 साल पे आ गए जब टीचर की अब ये नौकरियां निकाल रहे हैं। तो हम हरियाणा सरकार से यही आग्रह करते हैं कि आप इसको दोबारा से लाइफ टाइम कराया जाए और छात्रों को रोजगार की जरूरत है। हरियाणा में बेरोजगारी भारत में नंबर 1 है, इसको आप ध्यान में रखते हुए, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसको फिर दोबारा से एचटेट के एग्जाम के लिए लाइफ टाइम दिया जाए। मेरा नाम श्रीकांत योगी है और मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आज की डेट में जो सीईटी नवंबर में होने वाला है, मेरी सरकार से यही अपील है कि जो सीईटी के लिए जो सरकार ने सबसे पहले एलिजिबल क्राइटेरिया हमें बताया था, उसको स्पष्टीकरण दे कि सरकार कितने मार्क्स से ज्यादा नंबर वाला बच्चा सीईटी के लिए क्वालिफाई होगा। और इसके साथ साथ जो एस्टेट में सरकार ने पिछले साल ही घोषणा की थी कि एस्टेट को लाइफ टाइम घोषित किया गया, लेकिन इस साल जैसे ही टीजीटी और पीजीटी के लिए नौकरियां निकलनी शुरू हुई, उसी तरीके से सरकार ने अपने खजाने को फिर से भरने के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए एस्टेट को 7 साल के लिए मान्य कर दिया। सरकार पर पिछले साल भरोसा करके हमारे कितने युवा साथी हैं जिन्होंने एस्टेट के लिए प्रिपरेशन करनी छोड़ दी, एस्टेट क्वालिफाई के लिए कोचिंग लेना छोड़ दिया और आगे अपने अपने काम में लगे पड़े हैं कि सरकार जब भर्ती निकालेगी हम सब उसके लिए क्वालिफाई होंगे। लेकिन सरकार ने उन सबके साथ ये धोखा किया है और इसी के साथ साथ सरकार निरंतर हर जगह से धोखा गई। कोरोना के टाइम में सरकार ने हम सबसे ये कहा था कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे सफाई कर्मी, नगर पालिका अधिकारी और जो नर्सिंग डॉक्टर स्टाफ है, सरकार उनको जब तक कोरोना में वो सेवाएं देंगे, सरकार उनको डबल वेतन देगी। लेकिन सरकार वहां भी उन वादे से पलट गई कि भाई उनको सिंगल वेतन दे रही है और उसके साथ साथ ये कह रही है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। जब सरकार के पास कोई भी काम करने के लिए प्रॉपर रणनीति नहीं है तो सरकार क्यों अपना काम कर रही है? इससे अच्छा सरकार जितनी भी हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जो अलग पार्टीज है, उन सबको मिला के उन सारे नेताओं से बातचीत करे और उन सबको एक साझा मंच तैयार करके उन सबसे राय ले कि सरकार चलानी कैसे है। अगर उनसे नहीं चल रही है तो या फिर वो इस्तीफा देके आज की डेट में चुनाव कर लीजिए। और अगर यही सरकार हमारी इसी तरीके से काम करती रही तो सरकार जैसे सरकार अपने अपने वादे बदल रही है, इसी तरीके से हरियाणा की जनता आने वाले चुनाव में सरकार को ही बदल देगी। और इसका प्रोमो या ट्रेलर कहें वो हम आदमपुर चुनाव में जनता सरकार को जरूर दिखाएगी। धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की परेशानियों की सरकार के बारे में। अगर भारतीय जनता पार्टी को हम डिफाइन करें तो बहुत ज्यादा परेशानियों वाली सरकार, बीजेपी बहुत ज्यादा परेशानियों वाली सरकार हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार है। वजह क्या है वो लोग बता सकते हैं, परेशानियां क्या हैं वो हम लोग बता सकते हैं। युवाओं की बात करें तो इन्होंने अग्निवीर के नाम पे जो एक बहुत बेकार योजना ये जो लोग लेकर के आए हैं, सभी युवा साथी उनसे परेशान हैं। किसानों की बात करें, 1 साल तक धरना प्रदर्शन किसानों का हुआ, 700 लोगों ने शहादत दी, लेकिन वो काम फेल सरकार रही। अगर शिक्षा की बात करें, हरियाणा में 105 स्कूल बंद होने की कगार पे हैं। अगर रोजगार की बात करें तो टीचर्स रोड पे उतरने के लिए मजबूर हैं। तो ये पूर्ण रूप से बिल्कुल फेल सरकार है। इस सरकार का कोई अनुभव नहीं है। चाहे किसी भर्ती की बात करें, जितनी भी इन्होंने भर्तियां निकाली हैं, किसी भी भर्ती को अच्छे तरीके से ये लोग पूर्ण नहीं कर पाए। किसी में इनके पेपर लीक हो जाते हैं, किसी में हाई कोर्ट में स्टे हो जाता है,
हम पूछना चाहते हैं इनसे, क्या आपने भर्तियों में कोई पारदर्शिता दिखाई? भर्तियों में आप कह रहे थे कोई धांधली और पर्ची खर्ची का खेल नहीं होगा। जनता को बताएं, क्या ऐसा हुआ? किसानों के लिए आपने कौन सा भलाई का काम किया? युवाओं के लिए आपने कौन सा भलाई का काम किया? शिक्षा के क्षेत्र में आपने कौन सा भलाई का काम किया? रोजगार के क्षेत्र में आपने कौन सा भलाई का काम किया? इससे उल्टा आपने जितना इन लोगों के खिलाफत में जो काम किए, आपने किसानों के विरुद्ध जाकर के काम किया, आपने युवाओं के विरुद्ध जाकर के काम किया, अग्निवीर जो लेकर के आए, आपने स्कूलों के विरुद्ध जाकर के काम किया, आपने शिक्षा टीचरों के विरुद्ध जाकर के काम किया। तो आपने हर फील्ड में जो जनता के भलाई के विरुद्ध जो काम थे वो जाकर के आपने किए। इसलिए आप बहुत ज्यादा परेशानी वाली, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को हम कहें तो कोई इसमें बुराई नहीं होगी। लोग कहते हैं कि हम आदमपुर में, हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा जी ने कहा कि हम स्कूलों पे राजनीति करते हैं, हम शिक्षा पे राजनीति करते हैं। निश्चित तौर पे हम शिक्षा पे राजनीति करेंगे, निश्चित तौर पे हम स्कूलों पे राजनीति करेंगे। हम ये इनवाइट करते हैं जितने भी विपक्ष के और पक्ष के लोग हैं कि आप आए और शिक्षा पे राजनीति करें। अगर शिक्षा पे राजनीति करेंगे तो ये देश का भविष्य सुधरेगा, बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जो देश के लिए हित में होगा, वो इसमें अनर्थ नहीं है देश का। तो हम लोग इनवाइट करते हैं, जो ये लोग कहते हैं आम आदमी शिक्षा की राजनीति करती है, हम लोग कहते हैं शिक्षा की राजनीति करते हैं और करते रहेंगे जब तक भारत देश के और हरियाणा के स्कूल अच्छे नहीं होंगे, जब तक भारत देश के और हरियाणा का एक बच्चा अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा, जब तक इस देश में शिक्षा का माहौल अच्छा नहीं होगा, तब तक आदरणीय केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम शिक्षा पर राजनीति करेगी। और हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बता देना चाहते हैं, ये जितनी भी ज्यादा परेशानियां ये पब्लिक को देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी सरकार, जो निकम्मी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, वो या तो इन परेशानियों का समाधान निकालें, अदरवाइज आम आदमी पार्टी रोड पे निकलने को मजबूर होगी और पूरे प्रदेश में ऐसा आंदोलन करेंगे कि ये जो कहते हैं शिक्षा की राजनीति, बेरोजगारी की राजनीति, वो हम दिखाएंगे इनको राजनीति कैसे होती है। बहुत बहुत नमस्कार।